हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी में सफाई के मसले पर अहम इजलास, चेयरमैन को एप्लीकेशन जमा करवाने का फैसला। हाकिम अली दिल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची के इलाके मलिर बैंस कॉलोनी में सफाई सुथराई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मलिक करीमुद्दीन की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इलाके के मारूफ शख्सियात तैमूर राना, मंजूर आसिफ अवान, हमीद गौरी और मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक हजारवी समेत दीगर मकीनों ने शिरकत की। इजलास में इलाके की सफाई के हवाले से मौजूदा मसाइल और इंतजामिया की गफलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि एक बाज़ाब्ता एप्लीकेशन तैयार की जाएगी जिसे वर्किंग डे पे चेयरमैन बल्दिया को पेश किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द अमली इकदाम मुमकिन बनाए जा सके। इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा नवीद गुजर भी तशरीफ लाए, जिनके सामने इलाके की सफाई से मुतालिक अहम गुजारिशात रखी गयी। उन्होंने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची, KMC, जिले कौंसिल, कारपोरेशन मलिर, DMC और दीगर मुतल्लिका इदारे जैसे सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड SSWMB को फौरी इकदाम करने होंगे ताकि भैंस कॉलोनी को गंदगी, कचरे और सेहत आमा के खतरात से निजात दिलाए जा सके। शहरियों को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और जिम्मेदार इदारे उनकी आवाज पर फौरी रद्द अमल देंगे और इलाके में सफाई सुथराई के सिलसिले में वाज़िया बेहतरी जल्द देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। ओए देखो, जमात आई थी, तुम कहाँ भाग गए थे? यही होते पॉइंट फूट में तो पूरा रोड आ जाएगा। अब पूरा रोड ही आता है, फिर वो जाहिर सी बात है वो इसमें खड्डे ने 8 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला तो बहुत ज़्यादा एहसास हो गया भाई। ये टूट आ गया ना इसमें। अब हम उसको मेंशन करते रहेंगे वीडियो बना के। एक वीडियो एक दफ़ा तस्वीर लगा देंगे। नीचे मैं आता हूँ 2 बजे। आज असल मेरा अच्छा था उसका, तो उसका इंतकाल हो गया अचानक। जी, मैं वाकुम दर, आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिर और कैटल कॉलोनी, तमाम जिसको बैंस कॉलोनी का एक दिल किया जाता है और वो है कमर्शियल एरिया। तो आज जो यहाँ मलिक करीमुद्दीन की राजगाह पर मौजूद हूँ, तो तमाम कैटल कॉलोनी के जो तरक्याती काम रोडों के हैं, गलियों के हैं, पुलियों टूटे हुए के हैं, तो आज बहुत बड़ा यहाँ पर इजलास हुआ है। तो हमारे साथ नवीद गुजर साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेंगे तो उसका क्या कहना है तरक्याती कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहोगे आज तरक्याती कामों की वजह से जो ये रोड भी टूटे फूटे हैं और यहाँ के आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि जो हमारी ये कैटल कॉलोनी है, यहाँ शुरू से जो है ये अपना नालों का, रोडों का तो मामला शुरू से रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक अभी पिछले कुछ 1-2 सालों में कोशिश हमने की। कुछ रोडों की तो कारपेटिंग हुई थी, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक रोडों को सफाई के मामलात का निज़ाम तकरीबन अभी जैसे आने वाला वक्त बारिशों का है, और बारिशों में तो बैंस कॉलोनी की कंडीशन ख़ासन ख़राब हो जाती है ना। तो उसके लिए भी हम लोग भी इंशाल्लाह अपने इलाके के लोगों के साथ हैं और हर फोरम पे हम बात भी करेंगे। जैसे कि मैं ख़ुद भी एक सियासी जमात से वाबस्ता हूँ, हम लोग भी अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग अपनी कॉलोनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। जी, बहुत शुक्रिया। ये तो माशाल्लाह नवीद गुजर साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। अभी आपको मैं बात कराना चाहता हूँ यहाँ राना मंजूर हुसैन साहब से, तो उसका क्या कहना है सर आप? जी सर, बिल्कुल। आज क्या कहोगे कैटल कॉलोनी की जो तरक्याती कामों की वजह से रोड भी टूटे फूटे हैं, गलियाँ भी हैं, आने जाने की तकलीफ भी होते हैं, जो बेड़ा आपने उठाया है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इब्तिदा कर दी है, इंशाअल्लाह जो है ना बेहतर होगा।
अच्छा। हमारा काम इलाके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनको याद करवाना है, ये करेंगे ठीक है, वरना हम अपनी मदद आपके तहत काम करते करेंगे रहेंगे। इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी महमूद तैमूर साहब, आज माशाल्लाह बेड़ा उठा जो बेकटल कॉलोनी की जो तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर जो है ना सफाई के मामलात का निज़ाम जो है दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हम यहाँ पर मलिक करीमुद्दीन भाई की निगरानी में, मतलब उनकी क़यादत में यहाँ पर बैठे हैं इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से। तो हम जनाब यूसी चेयरमैन जावेद और काकू भाई से और अब्दुल सत्तार हमायती साहब से, वाइस चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इलाक़ाई सफाई सुथराई के मामले को देखें और यहाँ पर जो है ना ग्रीन बेल्ट के हवाले से जो उन्होंने वादा किया था उसके ऊपर भी जो है ना नज़रसानी करें, उसके ऊपर भी वर्किंग करें, क्योंकि मेरान हाईवे का जो है ना बहुत दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भाई, आप क्या कहोगे? उस हिसाब से काम नहीं हो रहे। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे कमर्शियल एरिया में पीछे मेरी गली है, वो भी बिल्कुल सारी गंदी है, पुली भी टूटी हुई है, पुलिया भी टूटी हुई है, आप भी देख रहे हैं सारा। तो काम मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी के ऊपर निगरानी करें, जो गाड़ी चल रही है तो हर बंदा अपना अपना सफाई पे करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी नवीद गुजर साहब, तमाम 0 नंबर से जो मेरान हाईवे आ रहा है रोड नंबर 4 से और डीएसपी दफ्तर रोड नंबर गली 8 पे बहुत ही ये खड्डे हैवी हो चुके हैं, तमाम घंटों पर यहाँ ट्रैफिक की रुकी होती है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन जो 8 नंबर पे खड़ा है ना, वो एक नीचे पानी की मेन लाइन की लीकेज की वजह से वो हुआ था। तो उसके बारे में जो है ना अपना क्लिक प्रोग्राम वालों को भी रिटर्न में लिख कर दे दिया गया है। उनकी टीम ने सर्वे भी किया है इन करीब, उस पर जो है ना कोशिश है कि दोबारा वो कारपेटिंग की जाए। इसी तरह जो 6 नंबर हमारा रोड है, ये भी क्लिक के प्रोग्राम से हुआ था। इस रोड के बारे में भी यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, कहीं पर खड्डे पड़ गए, मटीरियल का मामला आता है। उसके लिए भी हमने रिटर्न में दिया है, टीमें आई थी, वो भी विज़िट करके गई हैं। कोशिश हमारी ये इसको भी दोबारा जो है इसकी भी रिपेयरिंग करवाएं। तो ये 4 नंबर पे मेरान हाईवे के ऊपर बिल्कुल वहाँ पे बहुत बड़ा खड़ा बन चुका है। हाँ तो बिल्कुल, वो सारी बातें ना देखो, वो हादसे का भी सबब बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि ट्रैफिक का ही मामला है, और भी मेन मामलात हैं वहाँ पे, हादसात का भी ख़तरा है। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको जो है ना रिकवर करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।